औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। चैप्टर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, यही चैप्टर KPK में चैप्टर 2 के नाम से है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 3.5 का ये क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय रिड्यूसिंग देयर ऑगमेंटेड मैट्रिसेस इनटू एचेलॉन फॉर्म। एचेलॉन फॉर्म का जो दूसरा नाम है वो है गॉस एलिमिनेशन मेथड। यही क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 में है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में ये गॉस एलिमिनेशन मेथड के नाम से नहीं है, ठीक है, एचेलॉन फॉर्म के नाम से है। यही क्वेश्चन KPK में सिर्फ वर्डिंग चेंज हुई है, गॉस एलिमिनेशन मेथड, और ये एक्सरसाइज 3.5 है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में, और एक्सरसाइज 2.4 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। गिवन सिस्टम क्या दिया हुआ है, x + 2y + z = 2। सेकेंड इक्वेशन है 2x + y + 2z = -1। थर्ड इक्वेशन है 2x + 3y - z = 9। अब इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने लिखना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज गिवन बाय, क्या करते हैं हम, x का कोफिशिएंट लिखते हैं। x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है, y का कोफिशिएंट 2 है, z का कोफिशिएंट कितना है आपके पास 1 है, और कांस्टेंट जो है वो 2 है। x का कोफिशिएंट 2 आ गया, y का कोफिशिएंट 1 आ गया, z का कोफिशिएंट 2 आ गया, कांस्टेंट -1 है। x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 3 है, z का कोफिशिएंट -1 है, और कांस्टेंट 9 है। मैट्रिक्स फॉर्म में हम क्या करते थे कि पहले हमने x y z की कोफिशिएंट एक मैट्रिक्स में लिखते थे, इक्वल टू का साइन लिखते थे, और यहाँ पे जो कांस्टेंट होते थे x y z लिखने के बाद इक्वल का साइन लगाने के बाद मैट्रिक्स की फॉर्म में इन कांस्टेंट को लिखते थे। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में x y z मैट्रिक्स के बाहर नहीं लिखना, इक्वल का साइन नहीं लगाना, और कांस्टेंट को एक अलग मैट्रिक्स में नहीं लिखना। इक्वल की यहाँ पे ये सेमी कोलन या रेशो के, सेमी कोलन गलत बोल दिया, रेशो के साइन ये आएंगे, या लाइन भी लगा सकते हैं। सिर्फ x y z की कोफिशिएंट लिखने, x y z नहीं लिखना। इक्वल की यहाँ पे लाइन या रेशोज़ लगा लेनी, और कांस्टेंट यहाँ पे रेशोज़ के बाद लिख लेने हैं। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की शक्ल होती है। बाय एचेलॉन फॉर्म में हमने इसको सॉल्व करना है। तो आपने मैट्रिक्स को पहले लिख दिया दोबारा से। अब हमने एचेलॉन फॉर्म में, आपको पता है कि डायगोनल में 1 होने चाहिए, डायगोनल ये 1 होना चाहिए, उसके नीचे 0 होनी चाहिए वैल्यूज़। ये इसको लोअर ट्रायंगल कहते हैं, लोअर ट्रायंगल 0 होनी चाहिए। तो सबसे पहले 1 के नीचे इन दोनों एलिमेंट्स को हमने 0 बनाना है। तो आपको इसका ये मैंने फार्मूला भी आपके सामने लिख के दे दिया, ये हाईलाइटेड में लिखा हुआ है। जिस रो को 0 करना हो पहले उस रो का नंबर लिखते हैं। रो 2 को हमने 0 करना है, रो 2 लिख दिया। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसका साइन चेंज करेंगे। +2 है तो क्या लिखेंगे, -2। टॉप के ऊपर जो इसको पिवट एलिमेंट कहते हैं, लीडिंग एलिमेंट भी कहते हैं, तो ये रो 1 के अंदर है, ठीक है। तो उस रो का नंबर आपने लिख देना है, रो 1। अब हमने क्या करना है, रो 1 की हेल्प से रो 2 और रो 3 है, ये एलिमेंट जो है ये वाला रो 3 में है, तो रो 3 लिखेंगे। इस वैल्यू को भी लिखना है और इसका साइन भी चेंज करना है। +2 है ये, तो इसका साइन चेंज करेंगे, -2। टॉप के ऊपर कौन सी रो है, रो 1 है, तो रो 1 लिख देंगे। अब हमने फार्मूला बन गया। अब इसके अंदर वैल्यू को पुट करेंगे। लोग डायरेक्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, जिस वजह से स्टूडेंट्स को परेशानी का सामना होता है। तो मैं आपके सामने जो फार्मूला है, रो 2 - 2 रो 1, रो 2 में क्या लिखा हुआ है 2, माइनस फार्मूले का 2, और रो 1 में क्या एलिमेंट है 1। फार्मूला वही है, रो 2 - 2 रो 1। तो रो 2 के अंदर क्या वैल्यू लिखी है 1, -2 फार्मूले का, और रो 1 के अंदर 2 आ गया। रो 2 में 2 लिखा हुआ है, -2 फार्मूले का, रो 1 के अंदर 1 लिखा हुआ है, 1 लिख दिया। अच्छा, पहली रो थी 1 2 1 2, ये एज इट इज़ लिखनी थी, 1 2 1 2, ये इसी तरह लिख दिया, ठीक है। अब रो 2 में -1 लिखा हुआ है, -2 फार्मूले का, और रो 1 के अंदर 2 है। अब रो 3 - 2 1 हमने अप्लाई करना है। रो 3 में 2 लिखा हुआ है, -2 फार्मूले का, रो 1 के अंदर 1 लिखा हुआ है। यहाँ से भी देख सकते हैं और इधर भी से देख सकते हैं। रो 3 - 2 रो 1 है, रो 3 में 3 लिखा हुआ है, -2 फार्मूले का, रो 1 के अंदर 2 लिखा हुआ है। रो 3 में -1 लिखा हुआ है, -2 फार्मूले का, रो 1 के अंदर 1 है। रो 3 में 9 लिखा हुआ है, -2 फार्मूले का, और रो 1 के अंदर 2 लिखा हुआ है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। 1 2 1 2, ये आपने एज इट इज़ लिख दिया। 2 पहले आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करके फिर आपने बेडमास रूल होता है, पहले मल्टीप्लाई करना है फिर ऐड करना है, और
फिर सब्ट्रैक्ट करना है। ये रूल होता है BDMAS, डिवाइड नहीं है, डिवाइड नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट है। डिमैस रूल आपने इसको फॉलो करना है। 2 1 2 होता है, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई करना है 2 और 1 को। 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। 2 2 क्या हो जाएगा 4, पहले मल्टीप्लाई करना है 2 2 4। 1 - 4 क्या आ जाएगा -3। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई कर लेना है 2 और 1 को। 2 1 2 आ गया। 2 - 2 क्या आ जाएगा 0। -1, ठीक है। पहले हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 2 कितने होते हैं 4 4 और ये -4 है क्योंकि इसके साथ साइन माइनस का है। -4 और -1 कितने हो जाएंगे -5। ये पहले यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें। 2 1 2 2 - 2 क्या आ जाएगा 0। 2 2 कितने होते हैं 4 3 - 4 कितना आ जाएगा -1। 2 और 1 को मल्टीप्लाई किया 2, ठीक है। और ये साथ माइनस भी है, -2 हो जाएगा। -1 और -2 कितने हो जाएंगे -3। 2 2 कितने होते हैं 4 9 - 4 कितना आ जाएगा 5। अब हमने क्या करना है, 1 होना चाहिए था, उसके नीचे 0 होने चाहिए थे। डायगनल में 1 बनाना है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 1 होना चाहिए। अच्छा, अगर हम इसको डिवाइड करता हूँ ना -3 पे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। तो फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट नहीं करते। ये आपको -1 नज़र आ रहा है। रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं। इंग्लिश में लिख सकते हैं इंटरचेंजिंग रो 2 एंड रो 3, या आर सबस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखेंगे 2 3। इसका मतलब है रो 2 और रो 3 इंटरचेंज हो रहे हैं। अच्छा, पहली रो को एज इट इज़ लिखना है 1 2 1 2। ये जो थर्ड रो है ये बन जाएगी सेकंड रो, क्योंकि इसके अंदर -1 है। इसको ऊपर लेके आऊँगा और बाद में इसका साइन चेंज कर दूँगा। डिवाइड मैंने नहीं किया, 1 मुझे नज़र आ रहा था माइनस के साथ, तो मैं इसको यहाँ पे लेना चाहता हूँ, तो इंटरचेंज करता हूँ। रो 2 को रो 3 बनाऊँगा और रो 3 को रो 2 बनाऊँगा। अब रो 3 आपके सामने है क्या 0 -1 -3 और 5, तो ये बन गई रो 2 0 -1 -3 और 5। अब रो जो 2 थी वो थी 0 -3 0 और -5। ये रो 2 थी, रो 3 बन जाएगी 0 -3 0 और -5। रोज़ को इंटरचेंज कर लिया। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। ये वही वाला स्टेप मैंने रीराइट किया है। मैंने कहा था -1 था, इसको +1 बनाना है, तो रो 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रो 1 एज इट इज़ आएगी, रो 3 भी एज इट इज़ आएगी। रो 1 देख लें 1 2 1 2 1 2 1 2 एज इट इज़ लिख दिया। रो 3 भी एज इट इज़ आएगी। 0 3 के साथ माइनस है 0 और -5, 0 -3 0 और -5। अब रो 2 को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा। -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 आ जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, रो 1 को भी एज इट इज़ लिखना है, रो 2 को भी एज इट इज़ लिखना है। 1 के नीचे 0 बनाना है ना, डायगनल में 1 होने चाहिए थे, 1 बन गए, ठीक है। ये नीचे 0 हमने बनाने थे, ये बन गए थे, ये 1 बना लिया था। 1 के नीचे 0 आ गए 1। अब इसके नीचे 0 बनाना है। तो ये कौन सी रो है, रो नंबर 3। पहले इस रो का नंबर लिखना होता है रो 3। यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी है वो वैल्यू भी लिखनी है, उसका साइन भी चेंज करना है। ये लिखा है -3, ठीक है। -3 का साइन चेंज करेंगे, 3 वैल्यू थी ना, अब इसके साथ जो साइन है वो माइनस का है, उसका साइन चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा +3। अब आपने ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट की मदद से 0 बनाना है। ये रो 2 की मदद से हमने 0 बनाना है। पहले रो 1 की मदद से इन दोनों वैल्यूज़ को 0 बनाना था, अब रो 2 की मदद से इस वैल्यू को 0 बनाना है, ठीक है। तो रो 2 हमने यहाँ पे लिख देना है। फार्मूला पहली रो एज इट इज़ लिखनी है 1 2 1 2 1 2 1 2, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है। रो 2 में कोई चेंजिंग नहीं है। 0 1 3 -5 0 1 3 -5 एज इट इज़। अब फार्मूला अप्लाई करना है रो 3 +3 रो 2। रो 3 के अंदर चेंजिंग आएगी। रो 3 में 0 लिखा हुआ है, +3 फार्मूले का, और रो 2 है ना, ये रो 2 में क्या लिखा हुआ है 0। रो 3 में -3 है, ठीक है। रो 3 +3 रो 2 है, +3 फार्मूले का, और रो 2 के अंदर 1 आ गया। रो 3 के अंदर ये क्या लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है। रो 3 के अंदर 0 लिखा हुआ है, +3 फार्मूले का, और रो 2 के अंदर ये 3 लिखा हुआ है। रो 3 के अंदर क्या है -5 +3 फार्मूले का, रो 2 में -5 है। बस मेन फार्मूला अप्लाई करना ताकि सॉल्व करने में कोई मसला नहीं है। अच्छा, पहली रो एज इट इज़ लिखनी है 1 2 1 2 1 2 1 2 एज इट इज़ 0 1 3 -5। रो 2 भी एज इट इज़ आ गई 0 1 3 -5। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया। पहले वही जो रूल है डिमैस रूल, डिवाइड नहीं है यहाँ पे, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई पहले करेंगे। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और फिर 0 में ऐड कर दिया 0।
3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, -3 + 3 कितना हो जाएगा 0। 3 से ज़र कितने होते हैं 9, 0 में 9 ऐड किए 9। 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया -15, -15 आ गया ये सोल्यूशन। -5 प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो -5 -15 कितने हो जाएंगे -20। अब आप बेशक फ्रैक्शन बनाएं, अब हमने इसको इस एलिमेंट को 1 बनाना है। डायगोनल में 1 होने चाहिए थे ना, ये 1, अब इसको 1 बनाना है। ट्रायंगल तो ये लो ट्रायंगल 0 बन गया, 1 के नीचे 0 बनाना था, इस 1 के नीचे भी ये 0 आ गया, ठीक है। अब इस एलिमेंट को 1 बनाना है, तो ये 1 तभी बनेगा जब इसको 9 पे डिवाइड करेंगे। तो ये रो 3 डिवाइड बाई रो 9 ये लिखा हुआ आपके सामने डिस्प्ले हुआ है फार्मूला। तो रो 1 एज इट इज़ लिखी थी 1 2 1 2 1 2 1 2, रो 2 भी एज इट इज़ लिखी 0 1 3 -5 0 1 3 -5। 0 को 9 पे डिवाइड किया 0 ही आएगा, 0 को 9 पे डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, -20 को 9 पे डिवाइड करेंगे -20/9। ये एचलन फॉर्म है। नाउ इट इज़ इन एचलन फॉर्म, सो इट कैन बी रिटन एज। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये आपके पास क्या था x, ये क्या था x का कोफिशिएंट था ना, ये y का कोफिशिएंट था, कोई साइन नहीं, प्लस का साइन आएगा, ये z का कोफिशिएंट था। तो x + 2y, पहले हमने इक्वेशन को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखा था, अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये x का कोफिशिएंट था, 1x तो नहीं लिखेंगे, x लिखेंगे, 2y आगे साथ प्लस का साइन आएगा, ये z को कोफिशिएंट 1 है तो प्लस z आ जाएगा, प्लस क्योंकि 1 है, इज इक्वल टू 2 आ गया। x तो यहाँ पे है ही नहीं, 0x तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। y का कोफिशिएंट 1 आ गया, तो 1y तो नहीं लिखना, y लिखना है। 3 के साथ प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन होता है। ये y का कोफिशिएंट था, अब ये z का कोफिशिएंट है 3z, ये इक्वल टू का साइन आ गया -5। x भी 0 हो गया, y भी 0 हो गया, ठीक है। ये z का कोफिशिएंट 1 है, 1z तो लिखेंगे, z लिखेंगे, ये इक्वल टू -20/9। एक वैल्यू गॉस एलिमिनेशन मेथड से मतलब क्या होता है कि एक वैल्यू आपको पास आ जाती है और बाकी 2 वैल्यूज़ हमने सॉल्व करनी होती हैं। अब हमने क्या करना है, ये एचलन फॉर्म थी, एक इक्वेशन एचलन फॉर्म से सॉल्व होके एक वैल्यू का सॉल्यूशन आ जाता है, फिर इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करना है और फिर यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, फिर y और z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो x आ जाएगा। अच्छा, ये तीनों इक्वेशंस को मैंने हाईलाइटेड फॉर्म में लिख दिया है। z की वैल्यू कितनी आई है -20/9, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, y+3 आ गया। z की वैल्यू जब भी पुट करेंगे ब्रैकेट में पुट करेंगे, z क्या किसी की वैल्यू पुट करनी, -20/9, ये बार बार बता चुका हूँ, इज इक्वल टू -5। अब कटिंग हो सकती है, कटिंग करते हैं 3 और 9 की, ठीक है। आपके सामने ये नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, फिर मैं कटिंग आपके सामने दिखाता हूँ। y एज इट इज़ प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, 3 1 3 3 3 9, तो 20/3 आपके पास आ जाएगा, इज इक्वल टू -5। -20/3 था लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे हो जाएगा प्लस 20/3 -5 एज इट इज़, y इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम लेंगे, 3 5 कितने थे 15, साथ माइनस का साइन है, -15 + 20 और एलसीएम वाला 3 आ गया। -15 में 20 ऐड करते हैं तो कितना आएगा 5/3, y की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब y की वैल्यू 5/3 आ गई, z की वैल्यू कितनी आई थी -20/9। इस क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x + 2 y की वैल्यू ये आपके पास आ गई 5/3, वैल्यू जब भी पुट करेंगे ब्रैकेट में, प्लस z की वैल्यू कितनी है -20/9 इज इक्वल टू 2। अब सॉल्व करना है, 2 5 कितने होते हैं 10/3 आ गया, प्लस इंटू माइनस -20/9 इज इक्वल टू 2, x एज इट इज़ और प्लस का साइन भी एज इट इज़। क्योंकि हमने x फाइंड करना है तो ये 2 तो राइट साइड पे ही था, प्लस 10/3 राइट साइड पे आके -10/3 हो जाएगा, -20/9 राइट साइड पे आके प्लस 20/9 हो जाएगा। एलसीएम में कितना आएगा 9 एलसीएम लेते हैं तो 2 के नीचे कोई वैल्यू भी नहीं है, तो इसका मतलब है 9 डायरेक्ट 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 आ जाएगा। 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में 10 है, 10 को 3 से मल्टीप्लाई की कितना आ जाएगा 30, साथ माइनस का साइन है। 9 को 9 पे डिवाइड करते हैं 1 को न्यूमरेटर में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा और एलसीएम वाला 9। 18 - 30 भी कर सकते हैं, 18 + 20 कर लेते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा, पहले ऐड कर लें।
18 + 20 कितना आ जाएगा 38, 38 - 30 कितना आ जाएगा 8/9। एक्स की वैल्यू आ गई 8/9। तो ये सोल्यूशन अब आपके पास आ गया, एक्स की वैल्यू 8/9, वाई की वैल्यू 5/3, जेड की वैल्यू -20/9। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाह।